अपने मेंस के प्रिपरेशन को, अगेन वी विल बी कंसिडरिंग दोज क्वेश्चन दैट आर लाइकली टू बी आस्क्ड। तो हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी रिलेटेड, पॉलिटिक्स और जितने भी कोर्ट केसेस हो रहे हैं वो सब तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन एवरी जीएस टॉपिक, है ना। जनरल स्टडीज़ के पेपर 1, 2, 3, 4 इधर दे वुड बी रिलेटेड टू सोसाइटी या एथिक्स और ऐसे, है ना। एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो अभी हिंदू में रिपोर्ट आई थी अभी, परख की रिपोर्ट जो एजुकेशन से डील करती है, राइट। तो आपसे ऐसे यूपीएससी वुड फ्रेम क्वेश्चन इन दिस वे क्रिटिकली, है ना। ये वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हम कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड और वो सब जो होता है वो लिखते हैं। तो क्रिटिकली एनालाइज द फाइंडिंग ऑफ परख रिपोर्ट एंड सजेस्ट पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स, मतलब जो गवर्नमेंट व्हाट वुड योर ओपिनियन बी, राइट। तो आपको सजेस्ट भी करना है ना, पॉलिसी लेवल रिफॉर्म टू एड्रेस फाउंडेशनल लर्निंग गैप्स इन इंडिया। फाउंडेशनल गैप समझ रहे हैं आप कि स्कूलिंग में ही हमारे स्कूलिंग और उसकी सिलेबस या टीचर ट्रेनिंग, ओके, या फिर ओवर एम्बिशियस सिलेबस जो बोलते हैं, ठीक है, कि देखेंगे, है ना, कि 3rd स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड पे ग्रुप को इन्होंने कंसिडर किया है, तो उनमें क्या क्या फाइंडिंग हुई। तो GS2 के लिए स्पेसिफिकली आप पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन ये सब जनरल स्टडीज़ पेपर 2, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस पर देखते हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट रिपोर्ट आई थी ना, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका एक परख, ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ था, और यूनेस्को जो 2000 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, है ना, उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो ये 2 रिपोर्ट आप कोट करना, ठीक है। और इन्होंने साउंड किया अलार्म ऑन द फाउंडेशन लर्निंग। उन्होंने सिर्फ देखा कि पढ़ाई नहीं है ना, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर की ट्रेनिंग, उनके एजुकेशन पे जो हमारी गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, सिलेबस स्पेशली जो अभी कितना ज़्यादा चल रहा है ना, विद चेंज इन गवर्नमेंट, चेंज इन सिलेबस अकर्स, राइट। तो उसमें क्या है कि आपका साइंस की जगह सूडो साइंस, ओके, हिस्ट्री की जगह माइथोलॉजी, जैसे आप सुनते होंगे ना, पीरियोडिक टेबल गायब, मतलब फिर आपका इवोल्यूशन गायब, राइट। और सूडो साइंस कितना चल रहा है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, है ना, पीरियोडिक टेबल और सर्जरी और इवोल्यूशन, ये सब को लेके क्या गया सिलेबस से, दे हैव बीन, है ना, इरेज्ड आउट। तो फिर सोचो कि कैसा हमारा सिलेबस। तो इन दोनों की रिपोर्ट बहुत स्पेसिफिक, और अगेन, है ना, यूपीएससी वुड आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। उनको देखना है कि आपकी ओपिनियन क्या है, ओके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये गवर्नमेंट ने लाया था 2020 में, ठीक है। इसकी गोल तब तक अचीव नहीं होगी ना जब तक ये जो इतनी अर्जेंट, है ना, सिस्टमिक इंटरवेंशन चाहिए, ठीक है। तो पहले परख रिपोर्ट को देखते हैं ना, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाम कितना बड़ा होता है ना, परख सर्वे, है ना। आप टेंशन मत लेना, परख सर्वे ऐसे लिखा जाएगा, इवन इन प्रीलिम्स दे वोंट बी आस्किंग यू द एक्रोनिम्स, राइट। तो परख सर्वे वाज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट, क्योंकि कितना उन्होंने लगभग 75,000 स्कूल को कंसिडर किया था, राइट। और वाज सर्वेड अराउंड लगभग 21-22 लाख स्टूडेंट को उन्होंने सर्वे किया था जो 3rd, 6th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, ठीक है। तो कवरेज इनकी बहुत वास्ट थी, लगभग क्लोज टू 75,000 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, और हर एक जगह, है ना, सिर्फ स्टेट में नहीं, यूनियन टेरिटरी में भी उन्होंने फाइंड किया। तो इनकी फाइंडिंग क्या थी कि 3rd स्टूडेंट के जो बच्चे हैं, है ना, वो जैसे हम बचपन में करते थे ना कि हमारी दादी या नानी ऐसे बोलती थी कि 100 की जो 1 to 100 जो टेबल, मतलब 1 to 100 जो नंबर है उसको उल्टा बोलो, है ना। तो 99, 98, 97 ऐसे। तो इसका उन्होंने सर्वे किया, तो उन्होंने देखा कि मोर देन 60% स्टूडेंट कुड नॉट अरेंज नंबर अप टू 99 इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। 1, 2, 3, 4 भी नहीं बोल सकते थे, और 99, 98, 97 ये भी नहीं बोल सकते थे, हाँ, इधर इंग्लिश और हिंदी। फिर 3rd स्टैंडर्ड की बात करें ना, लगभग लेस देन 55%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, सिर्फ 50% ही कुड परफॉर्म बेसिक 2 डिजिट एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन तो भूल ही जाओ, है ना। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही 3rd स्टूडेंट के बच्चे, ठीक है। वैसे उन्होंने 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखा, तो लगभग मोर देन 50% और 55% कुड नॉट कंपेयर होल नंबर और अंडरस्टैंड लार्ज नंबर, है ना। मिलियन बिलियंस की हम बात करते हैं ना, गवर्नमेंट इवन कोटिंग। तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए न्यूज़ क्या होगा, कोई अगर बोले कि इतना बिलियन का घोटाला हुआ, ये हुआ, समझ नहीं पाएंगे, राइट। फिर लगभग 50% फेल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट दे रेड, है ना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन और जो वोकेबलरी होती है, ओके। तो मोर देन 50%, तो ना न्यूमरेसी में अच्छे थे और ना ही कम्युनिकेशन में, ठीक है। फिर आप सोशल साइंस का देखो तो ओवर 50% लैक बेसिक जियोग्राफिक नॉलेज अबाउट रिवर एंड माउंटेन, ठीक है। फिर इसमें यह भी देखा गया कि स्टेट लेवल वेरिएशन है ना, कुछ स्टेट जैसे केरला वेरला के बारे में बोलते हैं ना, ठीक है, कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, द आउटकम रिफ्लेक्ट डीप फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN गैप बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। और ये अभी नहीं, इसके पहले भी जो ASCR की रिपोर्ट आई थी, या ASCR की जो रिपोर्ट जो प्रथम कंडक्ट करती है ना, एक NGO है प्रथम, ठीक है, उनका। अब यूनेस्को की फाइंडिंग देखो, और यूनेस्को में आप
यूनेस्को 2025 की जो रिपोर्ट है, अगेन एजुकेशन साइंटिफिक काउंसिल है, तो फिर समथिंग टू डील विद एजुकेशन। तो उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो SDG 4 ये एम करता था टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, अब यूनेस्को की जो ऑब्जर्वेशन है वो देखो, लगभग 25% ऑफ यूथ एज बिटवीन 15 to 17, 15 से 17 साल के आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है, स्पेशली गर्ल्स, है ना। फिर लगभग 60% ऑफ स्टूडेंट अंडर परफॉर्म्ड अक्रॉस की सब्जेक्ट, ये की सब्जेक्ट में आपका मैथ, लिटरेचर और सोशल साइंस। ओके, यहाँ पे उन्होंने ये भी देखा कि रूरल अर्बन और जेंडर डिस्पैरिटी ये अभी भी परसिस्ट करती है। ठीक है, कि लड़कियों को अगेन वो सोसाइटल इशू बहुत हो जाएगा कि लैक ऑफ बाथरूम, लैक ऑफ मतलब क्वालिफाइड टीचर्स। ओके, सिलेबस का तो पर्टिकुलरली राइट, ओवर एम्बिशियस सिलेबस कि इवन, चलो वो बाद में है ना। तो ये परफॉर्मेंस और इनका इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी है। तो ये दोनों रिपोर्ट कॉल्स फॉर अटेंशन टू अंडर इस क्या देखा जा रहा है कि हमारी गवर्नमेंट में ना एजुकेशन पे उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है। लगभग 6% ऑफ GDP शुड बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, और अभी हम 4% भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कारण क्या क्या है? अंडर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, वीकर टीचर प्रिपेयर्डनेस, है ना। मतलब उनका क्या होता है कि सैलरी टाइम पे नहीं आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। और स्पेशली द स्टेट फ्रॉम आई हैव रिलेशन विथ, लाइक बिहार, झारखंड, ओके, और यूपी जो बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर ही ज़्यादा एंक्सियस, टीचर ही ज़्यादा वो है ना, आर नॉट क्वालिफाइड। वो ऐसा नहीं कि कुछ जनरेशन को हम कुछ दे रहे हैं ना। तो लैक ऑफ वीक टीचर प्रिपेयर्डनेस एंड लैक ऑफ रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, बस अटेंडेंस लगा के है ना। अब कॉज पहला बात तो आप लिखोगे इनएडुकेट पब्लिक स्पेंडिंग। हम अभी लगभग 4.3% ऑफ GDP एजुकेशन पे खर्च करते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे 2023 का। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि हमारा टारगेट है कि वी विल बी स्पेंडिंग अराउंड 6% ऑफ GDP। ठीक है, दिस अंडर फंडिंग ये हैम्पर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को। ठीक है, फिर टीचर की शॉर्टेजेस एंड पुअर ट्रेनिंग, तो ये सब आप कोट करोगे कि क्यों कारण है। ओवर 10% ऑफ स्कूल आर रन बाय सिंगल टीचर। अभी न्यूज़ में कितना सुना ना कि बहुत सारे स्कूल को क्लब है ना, दे मतलब उनको क्लोज कर रहे हैं और उनको क्लब कर रहे हैं। मेनी टीचर्स आर इनएडुकेटली ट्रेन्ड इन मॉडर्न पेडागॉजी, हो ना, पेडागॉजी जो होता है, या फिर अभी जो जितना भी हम डिजिटल एज की बात करते हैं ना, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब का बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। ठीक है, मेनी स्कूल लैक फंक्शनल टॉयलेट, लाइब्रेरी, साइंस लैब, डिजिटल टूल। ओके, और अभी ये स्वयं जो पोर्टल है उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा वी आर लाइक मोर डिपेंडेंट ऑन डिजिटल एजुकेशन, जबकि चाइना ने उसको बिल्कुल बैन कर दिया ना, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट था, जितने भी स्टूडेंट थे ना, वो भूल रहे थे, उनकी लैंग्वेज ही कैलीग्राफी है ना, एकदम डिज़ाइन में वो लिखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो फॉरगेटिंग है ना दिस आर्ट ऑफ राइटिंग। ओके, तो उन्होंने बिल्कुल ऑनलाइन लर्निंग तो बिल्कुल बैन किया, और वही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखो ऑनलाइन के, तो उनमें ये चाइनीज़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो सोचो कि अपने लिए वो बैन कर रहे हो और यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल NAS जो बोलते हैं ना, नेशनल असेसमेंट अचीवमेंट सर्वे, असेसमेंट नहीं NAS का है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, अ पुअर स्कूल एनवायरनमेंट डायरेक्टली इंपैक्ट लर्निंग परफॉर्मेंस। फिर क्या होगा कि वैसे ही बहुत पहले ही वो अगर एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया तो दे वोंट बी एंडिंग अप बीइंग अ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, है ना। और अगर बन भी गए तो किस तरह के निकल रहे हो पता ही है ना पेट में कैची छोड़ रहे हो इंजीनियर्स। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर क्या है, मतलब कि अपनी सोसाइटी इज हायरार्किकल, राइट। तो चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन फ्रॉम SC, ST, OBC, रूरल एंड इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड, ये पर्टिकुलरली फेस करते हैं कंपाउंडिंग डिसएडवांटेज। जैसे वुमेन के बारे में बोला जाता है ना कि आर मतलब टू वे वेमिंग होता है कि एक तो वो स्पेशली बिलोंगिंग टू SC, ST, ओके, तो एक तो वो बिकॉज ऑफ वुमेन और बिकॉज ऑफ बीइंग SC, ST, ये सोशल हायरार्की में वो स्टैंड करते हैं, तो इसलिए उनको डबल डिसएडवांटेज होता है। तो वही उनकी बात आप करोगे कि चिल्ड्रन फ्रॉम SC, ST, रूरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बैकग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा कंपाउंडेड डिसएडवांटेज होती है उनकी। गर्ल्स ड्रॉप आउट ड्यू टू जेंडर बायस, है ना, कि लड़की अभी भी गांव घर में क्या है कि लड़कियों को ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते ना। और स्पेशली अगर गवर्नमेंट डू नॉट टेक इनिशिएटिव लाइक ओपनिंग अप स्कूल विद इन देयर पैरामीटर्स, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर, दे वोंट बी सेंडिंग देयर गर्ल्स से कि एक गाँव से दूसरे गाँव में। फिर लैक ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज़ को तो बिल्कुल कोट कीजिएगा, राइट, कि प्रॉपर फंक्शनल बाथरूम्स नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वुड बी लाइक, है ना, वुड बी, और ऊपर से सेफ्टी कंसर्न। ठीक है, और वुमेन है तो वो अर्ली मैरिज इन सर्टेन रीजन अभी भी चल रहा है, बाल विवाह। ठीक है, तो ये सब आप लिखोगे। ठीक है, अब देखिए कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये जो डिफेक्ट्स हैं इनकी इम्पैक्ट क्या है। पहला तो लो प्रोडक्टिविटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको आप रिलेट करोगे एजुकेशन से, हमारा जो सिलेबस है, करिकुलम है, राइट। तो लो प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू पुअर स्किल एक्विजिशन, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड है ना, इफ यू गो इन केरला, इवन इन दिल्ली, ओके, दे वुड कम्युनिकेट, मतलब वो अपनी आइडिया को दे कुड
प्रोड्यूस बिफोर यू, ये कितना बड़ा एक आर्ट है ना, पोएम्स होती है, इवन लाइक एट रांची, ओके, दिस बिग स्कूल्स, ओके, उनका जो सिलेबस है इंग्लिश का है ना, दे वुड बी लर्निंग रेनन मार्टिन, ओके, तो उनको वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और ये सब रेनन मार्टिन, राइट, इट्स क्वाइट टफ बुक। और उसके बाद उनके पोएम्स देखोगे तो आई वुड बी डिस्कसिंग दैट, राइट, क्योंकि सी सेट का जो एग्जाम है, अगेन फॉर दैट मैथ्स एंड इंग्लिश स्पेशली दोज काइंड ऑफ पैसेजेस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन सी सेट, तो उसको भी कंसिडर करेंगे। अभी इस पर ध्यान देते हैं। तो अ सेमी लिटरेट वर्कफोर्स अनेबल टू अडेप्ट टू अ चेंजिंग इकोनॉमी। अभी इकोनॉमी में कैसा हो रहा है कि विद इन टेक्नोलॉजिकल चेंज कितना है, मतलब विद इन वीक्स, है ना, कि टेक्नोलॉजी बीइंग अब्सोल्यूट, मतलब ऑब्सोलीट हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, राइट, कि इतना जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है। इसी तरह से इनका इम्पैक्ट पर है डिमिनिश्ड आउटकम फ्रॉम गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है। फिर हमारा क्या, ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है, पहले पेट भरा हो तभी तो वो एजुकेशन, तो मिड डे मील और ये सब कितना अच्छा प्रोग्राम, तो कितने अच्छे अच्छे बने थे, लेकिन वी हैवंट बीन परफॉर्मिंग जितना हमने एस्पायर किया था, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको अगर कंपेयर करें क्या हमने एस्पायर किया था और क्या रियलिटी में है, ठीक है। 2020 में बोला गया था अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, 2026-27 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में हम यूनिवर्सल, मतलब सबको, ठीक है, और इसको नाम दिया गया था निपुण भारत मिशन, ओके। फिर टीचर ट्रेनिंग का रिवैम्प का सोचा गया था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो आंगनबाड़ी और वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो, एंड अ फ्लेक्सिबल करिकुलम फोकस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। और अभी क्या कर रहा है कि अभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल फेज पे है, लाइक व्हेन आई पास आउट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, ये 4 ईयर प्रोग्राम, ओके, और फिर ये अभी आप देख रहे हो ना कि कितना दैट वुड बी लाइक फॉर अनदर टॉपिक, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट जो कॉलेजेस होती हैं ना, अभी इन मतलब एट द एंड ऑफ जुलाई, राइट, अभी सी सेट का मतलब उनका CUET का रिजल्ट आया, मतलब समझ रहे हो, पहले अगर आप मतलब पहले कट ऑफ वुड गो अराउंड 98-97% फ्रॉम प्रेस्टिजियस कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अभी वो मार्क तो बहुत ऊपर चला गया ना, 100%, राइट। और फिर कुछ पॉलिसी कुछ ऐसी हो रही है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, राइट, कि जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस है दैट वुड चार्ज यू मच हायर फी, ओके, वो उनकी सीट पहले भर जाए, उसके बाद CUET का रिजल्ट निकालना है कि अब कॉलेज में आओ, ओके। तो ये इस तरह से ना पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये एथिक्स में आप लिख सकते हो, राइट, कि अगर एथिक्स में पूछे तो, ठीक। तो हाउएवर दिस गोल्स रिमेन्स फार फ्रॉम रियलाइजेशन, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था, फाइनेंशियल कमिटमेंट किया था, वो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को है ना सदर्न स्टेट और उनमें कितना लग रहा है कि ये अक्रॉस कंट्री नहीं हुआ है ना, तो हर एक स्टेट अपना अपना पॉलिसी, फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द स्टेट, फिर लिमिटेड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन एजेंसी, है ना, स्टेट बोर्ड और ये होता है, ठीक है। आगे कैसे बढ़े, पहला बात तो सबसे पहले आप लिखोगे कि GDP, है ना, वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, मोर देन 6%, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फिर रेज करो एजुकेशन स्पेंडिंग टू एटलीस्ट 6%, वही जो बताया है ना, क्योंकि यही हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट किया था। फिर आपका न्यू लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम जो है इसको प्रायोरिटाइज कीजिए। स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये और अभी देखा क्या गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सब फोकस होते हैं, रिक्रूटमेंट में नहीं, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, है ना, बहुत सारे वो मिल जाएंगे आपको जो स्कूल बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगेन दे वोंट बी रिक्रूटिंग टीचर्स, क्योंकि उनको सैलरी देनी होगी, पेंशन देना होगा, ये तो खंडर बनाने के लिए सब तैयार है, टीचर को रिक्रूट नहीं करेंगे। टीचर की सैलरी, है ना, वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बूस्ट ऑफ कमिटमेंट, किसी काम के लिए कमिटमेंट आपको देना है, तो अगेन ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। इफ यू आर पेड वेल, ओके, तो आप ज्यादा फोकस करोगे, है ना, और एटलीस्ट यू हैव टू जस्टिफाई योर सैलरी, राइट, कि हम इतना सैलरी ले रहे हैं तो परफॉर्मेंस शुड कम, कि अगर कोई भी बच्चा फेल हो रहा है तो देयर वुड बी एन ऑब्लिगेशन ऑन टीचर्स। अब क्या है कि टीचर को ही सैलरी अच्छा नहीं दे रहे हो, प्राइवेट स्कूल में तो स्पेशली, राइट, इफ दे आर नॉट पेइंग देम वेल, ठीक है, तो उनका क्या मोटिवेशन होगा, बोलेंगे यार चल सिलेबस किसी तरह, और यही होता है अक्सर स्कूलों में, है ना। टीचर का एम्पावरमेंट करो। फिर अपना एक बोला गया मेक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसको मैंडेटरी करो, ठीक है। फिर क्रिएट नेशनल टीचर रजिस्ट्री टू स्टैंडर्डाइज क्वालिफिकेशन एंड अपस्किलिंग, ओके, कि टीचर का अभी क्या है कि कहीं से भी आप B.Ed कर लो और फिर B.Ed, है ना, इवन इफ आई स्टेप आउट ऑफ माई अपार्टमेंट, राइट, तो हर एक दीवार पे लिखा रहता है कि घर बैठे B.Ed करे, घर बैठे 10th 12th, घर बैठे डॉक्टर इंजीनियर, सब कुछ बना है। वो मुन्ना भाई MBBS वाला कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, आया ना शाम तक आ गया, बस वैसे ही चल रहा है, ठीक। फिर हमें इंक्लूड करना होगा डिजिटल इंक्लूजन, ठीक है, तो इसमें आप प्राइम मिनिस्टर ई विद्या, ओके, फिर दीक्षा, फिर स्वयं प्लेटफॉर्म जिसमें मतलब NCERT की हर एक किताब अवेलेबल है ऑनलाइन, है। तो इस तरह से हम डिजिटल स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं अंडर सर्व्ड एरियाज में, राइट। फिर इन्वेस्ट करना होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्कूल, ये दोनों भी बहुत है ना, डिजिटल में भी कीजिए, रोड अच्छे बनाइए, सेफ्टी हो लड़कियों को जाने में, है ना, ये नहीं कि छेड़छाड़ हो रहा तो कौन
बहुत सारे हैं ना, सोसाइटल इश्यूज बहुत सारे हैं। फिर डिसेंट्रलाइज कीजिए स्कूल का गवर्नेंस, ये नहीं कि प्रिंसिपल और एक जो क्या बोलते हैं उसको कि जो शेयर होल्डर्स हैं, आजकल तो सब कुछ ट्रस्ट पे ही चलता है, राइट। डिसेंट्रलाइज कीजिए, एम्पावर स्कूल मैनेजमेंट कमिटी टू मॉनिटर लर्निंग आउटकम एंड एलोकेट लोकल बजट। फिर स्ट्रेंथन कीजिए मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ओके। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज क्या बोला हूँ, इंस्टीट्यूशन बनाइए, है ना, लार्ज स्केल असेसमेंट कि वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहे, जैसे परख एंड NAS, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। NAS का तो लिखना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मीन्स में इसको कोट किया है। फिर लिंक स्कूल ग्रांट एंड टीचर इंसेंटिव टू लर्निंग इंप्रूवमेंट, ये अच्छा है ना कि जितना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा उस हिसाब से टीचर की सैलरी या ग्रांट, ओके। फिर इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये बहुत होना चाहिए ना, स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जो ट्राइबल एरिया है या स्पेशली जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है ना। तो इंसेंटिवाइज कीजिए, उनकी अटेंडेंस अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, थ्रू टारगेटेड स्कीम लाइक जो चलता था ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय और ये सब जितने भी सैनिक स्कूल और ये सब, स्टिल दे होल्ड प्रोमिनेंस, राइट। कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली द प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, राइट, बिहार, झारखंड, रांची, मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये सब में अभी भी सैनिक स्कूल है, वो सब स्टिल पेरेंट फील लाइक देयर स्टूडेंट, देयर किड मस्ट गो टू दिस काइंड ऑफ स्कूल, है ना। वहाँ पे पूरा डिसिप्लिन और बिल्कुल रेजिमेंट, है ना, डिसिप्लिन बच्चे निकलते हैं। अब कंक्लूड करते हैं, द रिसेंट फाइंडिंग बाय परख एंड यूनेस्को इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 एक्ट एज अ वेकअप कॉल, okay, without foundational learning all other educational reform are built on shaky ground। फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है, आप 3rd, 6th और 9th के बच्चों का ये हाल है, तो हाउ वुड दे परफॉर्म इन देयर 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। क्योंकि ये क्या होता है, इम्बाइब करना होता है ना, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद दो स्टूडेंट हु हैव बीन लाइक, उनको इंटरेस्ट दिलाना होता है ना। जैसे मैं ही बोलता हूँ कि इफ यू स्कोर दिस मच मार्क्स देन आई वुड गिव यू अ गिफ्ट, सिंपल है ना, ये एक इंसेंटिव हो जाता है उनके लिए कि ज़्यादा मेहनत करना है। तो आई हैव सीन, जैसे बोलते हैं ना कि किसी लाइन में आप दौड़ रहे हो और कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, सपोज यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर चीयरिंग यू अप, है ना, वो आपको चीयर कर रहे हैं, तो आप आउट परफॉर्म कर सकते हो, है ना। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, है ना, कि बहुत अंडर परफॉर्म भी हो, अगर उसको आप कॉन्फिडेंस दे रहे हो तो वुड परफॉर्म बेटर, है ना। तो अगेन समय तो वैसा ही है कि अगेन लाइक ऑल द गवर्नमेंट जॉब आई हैव बीन ड्राइड अप, ओके, ज़्यादा जॉब निकल नहीं रहा है, बट एटलीस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन अभी तक तो विश्वास है ना कि इसमें घोटाला नहीं होता है, कोर्ट केसेस नहीं होते हैं, एक्सेप्शन है। तो इसके लिए अगेन आप अगर अंदर मतलब बनना चाहते हो ना, इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई फॉर UPSC, डोंट स्पेंड मोर देन एन आवर ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। ये तो मैं लिखता भी हूँ और बताता भी हूँ आपको, है ना, कि आपके पास उतने 250 वर्ड्स है ना, ऐसे को छोड़ करके यू हैव टू राइट आंसर मैक्सिमली इन 250 वर्ड्स, ओके। तो बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है। अभी तो स्टिल आई एम इन अ फेज ऑफ लर्निंग, किसे बोलने से नहीं, आई मस्ट प्रोवाइड यू की पॉइंट्स कि उसको देख करके आप सोचो, है ना, 10 मिनट 5 मिनट किसी टॉपिक पे सोचोगे ना, यू वुड बी एबल टू राइट गुड आंसर, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।